ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 144 श्लोक का पाठ कर लिया था। तितिक्षोरेव विघ्नेभ्यः स्वनिवर्तित चेतसः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमाद्याः समृद्धयः। इसका अन्वय देख लीजिए। विघ्नेभ्यः अनिवर्तित चेतसः तितिक्षोः एव सर्वाः अणिमाद्याः सिद्धयः समृद्धयः सिद्ध्यन्ति। विघ्न से जिसका चित्त निवर्तित नहीं होता, अनिवर्तित चेत है, जिनका चित्त निवर्तित नहीं होता, इसका अर्थ क्या है कि विघ्न आने पर हम अपना मार्ग नहीं बदल देते और अथवा जो ध्येय है वो नहीं बदल देते। किसी भी तरह हमको ध्येय तक पहुंचना है। मार्ग का अर्थ है ज्ञान मार्ग। कभी कभी लोगों को क्या होता है कि अच्छा ज्ञान मार्ग से नहीं होगा तो कुछ और उपाय कुछ है नहीं, तो ज्ञान मार्ग ये नहीं बदलेगा, ये ब्रह्म ये भी नहीं बदलेगा। ऐसे उनको फिर सारी सिद्धियाँ, अणिमादि, समृद्धि सबकी प्राप्ति होती है। निवर्तित चेताः, निवर्तित चेतस प्रातिपदिक क्या होगी? निवर्तित चेतस सकारांत शब्द, उसमें दीर्घ कैसे आया आप मत बोलिए। सुनो, ऑनलाइन कोई बोलेगा? अत्वसंतस्य चा धातु निवर्तित चेताः बन जाएगा प्रथमा। निवर्तित में वृत्तवर्तने धातु है, उसमें इकार के लिए णिच करना पड़ेगा पहले। वर्ती आतिदेशिक धातु बनेगी, फिर निष्ठा प्रत्यय करने से वर्तित शब्द बनेगा और नि उपसर्ग पूर्वक निवर्तित। ऐसे टीका में देखिए, विघ्नेभ्यो अंतरायेभ्यो अनिवर्तित चेतसो निवर्तितम चेतो यस्य स निवर्तित चेता, न निवर्तित चेता अनिवर्तित चेता। विघ्न से जिसका चित्त निवर्तित नहीं होता, जैसे कहीं भी आप जाइए, किसी भी गुरुकुल में रहना पड़ेगा, वहाँ नियम होंगे। सुबह जल्दी उठना होगा, कुछ समय सेवा के लिए देना ही होगा, और समझो आपको स्वतंत्र कमरा नहीं उपलब्ध हुआ तो किसी के साथ में रहना होगा। और एक समस्या हो सकती है, क्योंकि जिस समय आपको सोना है उस समय उनको कुछ पाठ करना है, जिस समय उनको सोना है उस समय आप कमरे की साफ़ सफाई शुरू करोगे, तो हमेशा कुछ न कुछ होता है। एक दूसरों को ध्यान में रखते हुए साधना होती है, तो विघ्न आते ही रहते हैं ऐसे। और अन्य जैसे हमारा शरीर है,
किसी को ठंड से समस्या है, किसी को गर्मी से समस्या है, लेकिन हम साधना गुरुकुल आदि नहीं छोड़े। मतलब कहीं ना कहीं गुरुकुल वास हो, क्योंकि जहाँ भी जाओगे, कोई महाराज जी को बता रहा था, यहाँ का पानी हमको सूट नहीं हो रहा है ऐसे। अब तो कहीं पानी, कहीं हवा, कहीं कुछ, वो तो हमेशा रहता है, आपको सहन करना है। तो विघ्नेभ्यः अनिवर्तित चेतसः यस्य चेतो विघ्नानाम् उपस्थितौ विघ्न आविर्भावाद्वा मोक्षमार्गात् न निवर्तते। विघ्न की उपस्थिति हो अथवा समझो आरंभ में कोई विघ्न नहीं दिख रहा है, थोड़े समय बाद विघ्न का आविर्भाव हुआ, शुरू हो गया कुछ, तो मोक्ष मार्गात् न निवर्तते। तस्य तितिक्षोः एव सर्वा अणिमाद्याः यासां सिद्धीनाम् आद्या प्रथमा सिद्धिः। अणिमाद्याः यासाम सिद्धीनाम, अणिमा सबसे प्रथम है, ऐसी सब सारी सिद्धियाँ। अणिमाद्याः यासाम सिद्धीनाम आद्या प्रथमा सिद्धिरणिमा वर्तते ताः अणिमाद्याः। ये विग्रह हो गया इसका। सिद्धयः, सिद्धय के बाद जो आगे समृद्ध है को छोड़ दीजिए, आगे जो अन्वय दिया है सिद्धयो अष्टसिद्धयो अनायासेन सिद्ध्यन्ति, तो सिद्धयो अष्टसिद्धयो फिर समृद्धयः। समृद्ध शब्द वहाँ पद रहता तो ठीक रहता, क्योंकि सिद्धि के साथ उसका वर्णन फिर समृद्धि। अब समृद्धि को अलग से नहीं बताया है, लेकिन ऐश्वर्य आदि जो समृद्धि है, जैसे दक्षिणामूर्ति का जो अंतिम श्लोक है कैसे है, याद है आपको? सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य तदनात् श्रवणात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम ये जो ठीक है, हाँ वो तो अंतिम पंक्ति, उसके पहले है सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वं स्वतः। स्यादीश्वरत्वं स्वतः, तो ईश्वरत्व आप में आ जाएगा। वहाँ ऐसे कहा है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के श्रवण मनन निधिध्यासन पाठ ये सब करने से और अणिमादि सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा कहने का प्रयोजन यहाँ केवल ये है कि जो समृद्धय है अलग से दिया है, सिद्धय है एक है, समृद्ध है, तो अणिमादि सिद्धि एक और समृद्धि से ऐश्वर्यम ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ दोनों दिए हैं। अष्टसिद्धयो अनायासेन सिद्ध्यन्ति, मतलब उसके लिए आयास नहीं करना पड़ेगा, सब आ जाएंगे आप में सिद्धि। तस्मान् मुमुक्षोरधिका तितिक्षा संपादनीयेप्सित कार्य सिद्धये तीव्रा मुमुक्षा च महत्युपेक्षा चोभे तितिक्षा सहकारी कारणम्।
तस्मात् मुमुक्षोः ईप्सित कार्य सिद्धये अधिका तितिक्षा संपादनीया। तीव्रा मुमुक्षा च महत्युपेक्षा च उभे तितिक्षा सहकारी कारणम। तितिक्षायां सहकारी कारणम कारणौ कारणे दो दिए हैं। मुमुक्षु के लिए ईप्सित कार्य सिद्धि, जो हमारा इष्ट है उसकी कार्य सिद्धि के लिए अधिक तितिक्षा संपादनीय, और अधिका तितिक्षा बढ़ाते रहो। वास्तव में यही है। कहीं भी हमको अगर लग रहा है कि का मतलब ऐसी भ्रांति हो सकती है कभी, ये गुरु ठीक नहीं है, ये गुरुकुल ठीक नहीं है, यह जगह ठीक नहीं है, देश काल, तो क्या करना है, आप साधन चतुष्टय बढ़ाओ बस, और कोई बाकी सब ठीक है। साधन चतुष्टय आपका बढ़ जाएगा, सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। गुरु, आश्रम, शास्त्र और अध्ययन के लिए रुचि सब हो जाएगा। केवल हमारे हाथ में जो है ये है साधन चतुष्टय बढ़ाओ। उसमें से यहाँ तितिक्षा कहाँ है, तितिक्षा बढ़ाओ। मुमुक्षु हो अधिका तितिक्षा संपादन है। और दो चीज़ के हैं, तीव्र मुमुक्षा और महती उपेक्षा। उपेक्षा से यहाँ वैराग्य टीका में दिया है। तो मुमुक्षा और वैराग्य दो अगर हैं तो तितिक्षा बढ़ जाएगी। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिसको वैराग्य अधिक होगा बाकी सब चीज़ों को ध्यान में नहीं देगा, छोड़ देगा। वैराग्य की कमी है तो आप कुछ ज़्यादा सहन नहीं करोगे। फिर वही होगा, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, और विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। क्या दूसरी पंक्ति क्या है? सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। वही है, आपको सुख अधिक चाहिए फिर विद्या छोड़ दो, विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दो। टीका, तस्मात् ईप्सित कार्य सिद्धये, ईप्सितम इष्टम कार्य, ईप्सित कार्य मतलब यहाँ सभी के लिए समझो। इसको कोई लौकिक ध्येय के लिए भी अगर आपको ये श्लोक देखना, तो जो मेरा ध्येय है उसके लिए तीव्र इच्छा। अगर ध्येय मोक्ष है तो मोक्ष के लिए तीव्र इच्छा, अगर ध्येय अन्य कुछ है तो उसके लिए तीव्र इच्छा, और अन्य चीज़ों की उपेक्षा। जैसे दृष्टांत देता हूँ, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका ध्येय क्या होगा कि हमारे देश की सुरक्षा हो, प्रगति हो, सभी लोग सुखी रहें। तो उसकी तीव्र मुमुक्षा मतलब उसकी तीव्र इच्छा कि ये हो बस, दिन रात इसी संकल्प को बनाए रखना, और अन्य चीज़ों की अपने सुख सुविधा की उपेक्षा, अन्य कुछ बुद्धि में आता है उसकी उपेक्षा, इसी ध्येय के लिए कार्य करना, बस आपकी सिद्धि हो जाएगी। और उसमें भी तितिक्षा वहाँ भी चाहिए। सुबह कितने मतलब रात दिन किसी भी समय कुछ भी होता है, आपको वहाँ उपलब्ध होना है सबके सामने, हमेशा हंसते हुए। ऐसे नहीं कि अभी ये क्या समय है, आप लोग मुझे सोने नहीं देते, कुछ नहीं, रात को कुछ हुआ, दिन में कुछ हुआ, कभी भी। और वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, देश विदेश घूमते रहना, बहुत थकावन का काम है। उनकी आयु देखो क्या है, 70 के कस देखो 75 हो गया। 75 की आयु में हमको कहेंगे अभी इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वो कठिन है।
तो उसके लिए तितिक्षा बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। तत्सिद्धये मुमुक्षुभिः अधिका तितिक्षा संपाद। ऊपर की पंक्ति, तस्य सिद्धये ईप्सित कार्य सिद्धये मुमुक्षोर ब्रह्म ज्ञानम एवं ईप्सितम न किंचित। मुमुक्षु के लिए तो ब्रह्म ज्ञान ही ईप्सित है, तो मुमुक्षु को फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए मुमुक्षा बढ़ानी है, वैराग्य बढ़ाना है। देखो यहाँ ब्रह्म नहीं कहा, ब्रह्म ज्ञान कहा। कोई कहेगा कि ब्रह्म ज्ञान क्यों कहा, आपको ब्रह्म चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए? तो उत्तर क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से ही आपको ये समझ में आएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। अगर हमारा प्रयास केवल ब्रह्म के लिए रहा और हम कहेंगे कि ये ब्रह्म की प्राप्ति किसी अन्य मार्ग से हो जाएगी, प्राणायाम करने से, कोई उपासना करने से, कोई तीर्थ क्षेत्र में दर्शन इत्यादि करने से, तो कहा ऐसे ब्रह्म नहीं मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान से ही आपको पता चलेगा कि आप ब्रह्म हो। इसलिए जिनको ये समझ में आ गया है कि मेरा ध्येय जो कि ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से है, केवल वो मेरा इष्ट हो गया। क्योंकि जिसकी अनुपलब्धि केवल अज्ञान से है, उसकी उपलब्धि केवल ज्ञान से होगी, अज्ञान की निवृत्ति से। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए केवल एक ही साधन है, ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञानम एवं ईप्सितम। सिद्धांत के ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे ब्रह्म चाहिए, क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो अपरिच्छिन्न है, त्रिकाल अबाध्य है, सर्वदोष रहित है, निर्दुष्ट है और आनंद स्वरूप है इत्यादि। इसलिए वो मेरा ध्येय है। सबसे पहले ये समझ लेना। फिर ब्रह्म की अप्राप्ति केवल अज्ञान से है, इसलिए ज्ञान से ही उपलब्ध होगा। ये दूसरा, इस सीढ़ी से इस सीढ़ी, पहले तो ब्रह्म क्या है, क्यों मुझे चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। ब्रह्म क्यों अनुपलब्ध है? अज्ञान से, इसलिए ज्ञान से ही वो उपलब्ध हो जाएगा। ज्ञान केवल श्रवण से होगा, अन्य किसी माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। जब हम कहते हैं श्रवण से होगा, इसका अर्थ है कि मनन निधिध्यासन इसके सहकारी होंगे। मुख्य साधन आपका होगा श्रवण। तो ब्रह्म के लिए श्रवण ही साधन बना, और श्रवण में साधन चतुष्टय। श्रवण को ठीक ठीक श्रवण का निष्पादन करने के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक हो गए। नहीं तो मैं मतलब पाठ में हम सुन रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, अथवा ये बताना क्या चाहते हैं शास्त्र, उपनिषद, आचार्य क्या बता रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है। तो सुबह शाम पाठ चलते रहते हैं और फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा ना हो। तो जब ठीक ठीक साधन चतुष्टय होगा तो स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्रम है। ब्रह्म का स्वरूप जो मेरा इष्ट है, ईप्सित है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान, उसके लिए श्रवण, श्रवण के लिए साधन चतुष्टय।
अब साधन चतुष्टय कहाँ से आएगा कोई पूछेगा तो कहीं नटराज चौक में तो उपलब्ध नहीं है। तो साधन चतुष्टय के लिए अब आपको केवल दो ही चीज़ भगवान ने छोड़ी है, कर्म और उपासना। उस कर्म में आप यज्ञ दान तप जो भी लिखना है सब लिखना, और एक उपासना, ये दो ही छोड़े हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। तो बस इसमें पूरी दुनिया आ गई। तीव्रा मुमुक्षा च महति उपेक्षा अत्यंत वैराग्यम अनित्य वस्तुषु। महति उपेक्षा का अर्थ है वैराग्य, अनित्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य। उभे तितिक्षा सहकारी कारणम, ये दोनों तितिक्षाया सहकारी कारणम, तितिक्षा के लिए ये सहकारी हो जाएंगे। मतलब जितनी मुमुक्षा अधिक उतनी तितिक्षा बढ़ जाएगी, जितना वैराग्य अधिक उतनी तितिक्षा बढ़ जाएगी। अन्यतरस्या असिद्धौ तितिक्षा सिद्धि इत्याशय है। अन्यतरस्य असिद्धौ, दो में से अगर एक नहीं है, कोई भी है, तो तितिक्षा भी नहीं रहेगी, दुर्बल रहेगी। जैसे दो पैर पे हम ठीक खड़े रह सकते हैं, एक पैर में कुछ हो गया तो अधिक समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे। अब अगला श्लोक देखिए। भिक्षु सन्यासी, अब थोड़े सन्यासियों के प्रति कुछ प्रहार है भगवान भाष्यकार का। भिक्षु सन्यासी यदा देहासक्ति न जहाति तदा किम भवति इत्युच्यते। देहासक्ति नहीं छोड़ता तो क्या होगा उसका। देहासक्ति मतलब देह के लिए आसक्त नहीं होना। तत्काल समागता मयततेः शांत्यै प्रवृत्तो यदि स्यात् तच्चिन्तने तत्परः। तद्भिक्षुः श्रवणादिधर्मरहितो भूत्वा मृतश्चेत्ततः किंसिद्धं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत् स्वार्थतः। भिक्षु के लिए मतलब जो भिक्षा करके जीवन जीते हैं, भंडारे में जाते हैं अथवा अन्न क्षेत्र से कुछ मिल जाता है, नहीं तो माधुकरी करके जीते हैं। यदि तत्काल समागत आमय ततेः, आमय तति का अर्थ है रोगों की परंपरा। आमय का अर्थ है रोग, तति का अर्थ है विस्तार, रोगों का विस्तार अथवा एक के बाद एक समस्या है रोग की। आमय ततेः शांत्यै यदि प्रवृत्तो स्यात्
अगर हो, तत्तत् परिहारक औषधरतः तच्चिंतने तत्परः तद्भिक्षुः श्रवणादि धर्मरहितो भूत्वा मृतः चेत् ततः किं सिद्धं फलम आपनुयात्। उभयथा स्वार्थतः भ्रष्टो भवेत्। कहने का प्रयोजन क्या है श्लोक में कि अगर कोई भिक्षु सन्यासी, मतलब उनको और कोई समस्या नहीं है, अभी भोजन बनाना नहीं, कहीं जाके मिल जाएगा, कपड़े के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई दे देगा कुछ, और वैसे कुछ भी मिला थोड़ा इधर फटा वटा है तो भी कोई, और क्या है, ऐसे ही पहन लेंगे, कोई आपत्ति नहीं इसमें। ठंड के समय कुछ मिल जाएगा शरीर ढकने के लिए, बस हो गया। और भोजन आदि उपलब्ध है तो ज्यादा चिंता नहीं। अगर वो, मतलब समय बहुत है, कहने का प्रयोजन ये है कि समय तो बहुत है, अब पूरे समय श्रवण के बदले अन्य निमित्त क्या, आयतते है समागत आमयतते है, उस काल में जो जो रोग उत्पन्न होते रहते हैं, अब ठंड है, अभी थोड़ा पेट में है, अभी कुछ ये है, अभी कुछ, उसकी शांति के लिए प्रवृत्त अगर होता रहेगा, स्यात् तत्तत् परिहारक औषधरतः, इस औषधि चाहिए। हाँ, फिर दिन रात, अब धूप आई है, धूप में बैठना है, अब ज्यादा धूप आ गया, अभी अंदर जाना है, पूरे दिन अगर इसी चिंतन में रहोगे और मृत्यु आ गई, श्रवणादि धर्म रहित तो भूतवा मृतः, उसको क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, श्रवण मुख्य होना चाहिए, ये नहीं कि देह के पीछे लग गए, अब इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। ऐसा समय कब आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। उल्टा, जैसे काल चलते जाएगा, धीरे धीरे शरीर का सामर्थ्य कम हो जाएगा, शरीर की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसके पहले जितना हो जाए उतना श्रवण बहुत अच्छे से कर लो। कभी समय हो ना हो, उसी समय ज्ञान निष्ठा में रहना है बस। उभय था भ्रष्टो भवेत्। उभय भ्रष्ट का अर्थ यहाँ क्या है कि न उनको लौकिक सुख आदि मिलेंगे क्योंकि सब छोड़ के बैठे हैं, और न ब्रह्म सुख मिलेगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट है छिन्ना भ्रमिव नश्यति, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा। क्यों है? क्योंकि अयति ही, श्रद्धा तो है इसलिए सन्यास तो ग्रहण ग्रहण किया है, लेकिन अयति ही श्रद्धयोपेतः योगाचलित मानस है, गीता के 6वें अध्याय में। तो मार्ग से भ्रष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि पूरा समय अब किसी और में लगा दे रहे हैं। तो भगवान तो डांटेंगे भाष्यकार। देखिए टीका में, भिक्षु सन्यासी यदि तत्त काल समागत आमयस आमय तते तते आमयतति रोगाणाम समूह, तत्त काले सम्यक, सम्यक का अर्थ है प्रारब्धवशात, आगता आमयतति, स्त्रीलिंग शब्द है, जो आमयतति, उस काल में, मतलब हर समय कुछ न कुछ तो चलते ही रहेगा। और ये भंडारे का भोजन, जहाँ ज्यादा मसाले हो और तेल वगैरह हो तो पेट भी बहुत खराब होता है। मतलब वो तो इस मार्ग को जब हम ग्रहण करते हैं तो आपको मान के चलना है कि
ज्यादा समय तक शरीर नहीं टिकेगा। ये पहले से आप समझ के ही चलो इस मार्ग पर। क्यों? क्योंकि आपको, आपके लिए शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसने नियम। आपको नियम से जीना है। इतने बजे आपको उठना ही है, चाहे रात को चाहे नींद हुई हो न हुई हो, आप उसको छोड़ो। इतने समय, इस समय ही आपको भोजन मिलेगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कि नहीं अभी थोड़ा भूख नहीं है, 2 घंटे बाद खा लेंगे। गुरुकुल में ऐसे नहीं चलता, क्योंकि 2 घंटे बाद पाठ में आपको बैठना है। जिस समय भोजन उसी समय भोजन करना, जिस समय निद्रा उसी समय। और मतलब जब आचार्य उपस्थित हो उसी समय आपको भोजन करना है, ताकि वो देखेंगे आपको हर समय। ऐसे नहीं कि अरे उनको जाने दो, हम बाद में अपना भोजन लेके बैठ, ऐसे कभी नहीं होता। गुरुकुल में ये सब नियम से जो जीते हैं ना, उनके लिए नियम को महत्व दिया जाता है। ऐसे नहीं कि मेरी सुख सुविधा अथवा हम बाद में फिर कुछ वहां जाके गरम बना लेंगे। कभी कभी लोग करते हैं ऐसे, कुछ नहीं। तो जिनको ये समझ है उनको ये भी जान लेना है कि ये शरीर को लंबे समय तक टिकाना ही हमारा प्रयोजन नहीं है, और ये होगा भी नहीं। ये केवल काम चलाओ एक हो जाए जिससे हमारा श्रवण न रुके, बस उस धक्का मारते रहना है उसको, ज्यादा कुछ नहीं। तो ज्यादा समय वो फिर इसमें नहीं देंगे। मतलब आप ये भी देख लो कि अगर भाष्यकार भगवान ने ये श्लोक लिखा है, मतलब उन्होंने ये देखा होगा। जैसे भजगोविंदम में जो उन्होंने सन्यासियों को टोका है, मतलब उन्होंने अपने समय में भी ये देखा होगा कि ये सब हो रहा है। अथवा उसी समय उनको पता चल गया होगा कि आज से 500 साल बाद यही परिस्थिति हो जाएगी। तो वो तो दीर्घ दृष्टि है, उनको तो सब त्रिकाल ज्ञानी। तो समझ लेते हैं वो कि ये देखो धीरे धीरे संसार की गति किस तरफ चल रही है। तो इसलिए पहले से ही टोक देते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे उनको कैसे पता चला कि हम यही सब करेंगे अब। वो जानते हैं। आमयतति रोगाणाम समूहो विस्तारस तत्तत्काल समागता आमयतति ही तस्य। तस्य आमयतति स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग शब्द है? मतलब यहाँ तो पुल्लिंग मान के दिया है तस्य। पुल्लिंग आमयत्यति here dirgha came because of dralope dirgho नहीं, लेकिन roganam. आमयत रस्व जो है वो जैसे मति, मति के, मति स्त्रीलिंग लेकिन हरि के जैसे है। नहीं, यहाँ जो आमय तति ही तस्य दिया है ना। हाँ, और हरि शब्द तो पुल्लिंग में। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पुल्लिंग ले लिया है। आमय तति ह्रस्व पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? दिया है ऐसे शब्द। तो समास किया है तनु विस्तार धातु से। तति शब्द होगा तत्त काल समागत आमय तते शांत्यै प्रवृत्तः स्यात् तर्हि। फिर क्या होगा? तत्त परिहारक औषधरतः। अब इस परिहार के लिए वो औषध चाहिए और उस परिहार के लिए ये औषध चाहिए, और वो इस समय खाने और उस समय इसके साथ और उसके बिना कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा। एक महात्मा थे, ये कहीं उनको ऐसे 15 दिन का कुछ आयुर्वेद का था, वहां गए थे। तो आकर बता रहे थे वहां जाने से देहात्म भाव बढ़ जाता है।
मैंने पूछा कैसे? बोले पूरे दिन यही चिंतन करोगे देह के बारे में। परिहारकंच तद औषधंच परिहारक औषधम तस्य तस्य च परिहारक औषधम तत्तत् परिहारक औषधम तस्मिन् रतः, उसी में ही जो रत रहेगा, तत्तत् परिहारक औषध रतः तच्चिंतने तस्या तस्य चिंतायां विचारे तत्परो चिंतायां परः चिंतायां मग्नः तत्परो मग्नः श्रवणादि धर्म रहितो भूत्वा। अब श्रवणादि छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि बाकी सब में, यहाँ केवल भाष्यकार ने ये औषधि और आमय इसके बारे में बताया, लेकिन टीका में थोड़े और भी जोड़ दिए हैं। श्रवणादीन अकृत्वा शरीर स्थिति मात्रे रोग औषध्याम, ये एक। दूसरा, प्रासाद निर्माण कार्येषु, क्योंकि महात्माओं को कुटिया बनाने का भी बहुत लगा रहता है कि मेरी एक स्वतंत्र कुटिया हो, मेरा एक आश्रम हो। हमारे हमसे अध्ययन किए हैं विद्यार्थी, उनकी बहुत इच्छा रही कि आश्रम मेरा। क्यों? मैंने पूछा क्या आवश्यकता क्या है? बोले दूसरे आश्रमों में तो दूसरों की सुननी पड़ेगी, वो जैसा कहेंगे वो करना पड़ेगा, हमारा आश्रम हो तो जो हम कहेंगे वैसा होगा। ठीक है। मैंने कहा उनके राज्य में बहुत सारे आश्रम हैं खाली पड़े, जैसे हमारे ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम, केवल यहाँ जो रहने आते हैं वो कोई श्रवण कुछ नहीं होता। मैंने पूछा कि इतने सारे आश्रम हैं, तुमको और एक आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता हुई? कहीं और आश्रम में जाके रह लो। बोले स्वामी जी सभी ट्रस्टी कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, तब आप इस आश्रम के महंत बन जाओगे। मतलब महंत बनोगे, लेकिन करना पड़ेगा वो जो दूसरे लोग बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप आश्रम बनाओगे, आपके बाद इस आश्रम की क्या परिस्थिति होगी? बोले वही होगी जो अन्य आश्रमों की हुई है, व्याप्ति तो यही है, तो वहां भी वही होगा। और आप अभी ज्यादा अध्ययन नहीं करोगे, अब आश्रम के लिए तो पैसा लगेगा, बस वो इसको फोन करो उसको फोन करो, इसी में लगे रहोगे। लेकिन उनकी बुद्धि सबकी अपनी अपनी है। प्रासाद निर्माण कार्येषु लौकिकेषु व वैदिकेषु कर्मसु, अथवा कोई लौकिक कर्म में रत हो गया, कोई किसी वैदिक कर्म में, उनको समय नहीं मिलेगा श्रवण के लिए। वैदिकेषु कर्मसु रतो मृतश्चेत् ततः सः किं सिद्धम फलम आपनुयात् प्राप्नुयात्। और फिर अगर मृत्यु आ गई तो क्या फल उनको मिलेगा? न किंचित इत्यर्थ। मतलब कुछ ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा उनके नाम पे आश्रम चलेगा। अब वो तो बाहर रहते थे और उनके नाम पे यहाँ बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जिनके नाम पे बड़े बड़े आश्रम विद्यालय ये वो सब बने हैं। वो महात्मा गंगा किनारे रहते थे, उनको थोड़ी इतना बड़ा आश्रम मिला होगा। उनके जाने के बाद ये सब बना है। क्या प्रारब्ध होता है। तो अच्छा किया उन्होंने कि वो खुद उसमें नहीं लगे होंगे, बोले हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। वो भक्त लोगों को लगा होगा कि महात्मा के नाम पर कुछ कर देंगे, वो तो ठीक है। उभय था स्वार्थो भ्रष्ट है, उभय था भ्रष्ट है, स सन्यासी शोचनीय है, पतितो भवेद इति योजना। ऐसा सन्यासी पतित हो जाएगा। अब थोड़े गीता के श्लोक हैं, तो सरल है। योगम अभ्यस्यतो भिक्षोर योगाचलित मानसः प्राप्य पुण्यकृतान् लोका इत्यादि प्राह केशवः।
योगम अभ्यस्यतो भिक्षोः योगाचलितमानसः, ये श्लोक जो है प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, ये भगवान का उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर इत्यादि प्राह केशव, वो दे दिए हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका उल्लेख किया है। क्या है वो टीका में दिया है ज्यादा, कि ऐसे योग का अभ्यास करने वाला जो भिक्षु है, लेकिन योग से जिसका मानस चलित हो गया है, अब श्रवणादि साधन में नहीं अपना मन लगा रहे हैं, अन्य का ही मन है, तो क्या होगा उनका, उसके बारे में बताएं। योगम अभ्यस्यतो भिक्षोः सन्यासिनः केशवः श्री भगवान श्री कृष्णो योगाचलितमानसो, योगाचलितम पतितम मनश्चित्तम यस्य सह योगाचलितमानसः। ऐसा भिक्षु सन्यासी जो योग से जिसका मन चलित हुआ है, पतित हुआ है, पतितम मनः चित्तम यस्य सह योगाचलितमानसः पुण्यकृतान लोकान प्राप्य इत्यादि प्राह। तो दो श्लोक के थोड़े थोड़े एक एक पाद दे दिए हैं। यदा अर्जुनेन पृष्टम अयति अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति तदा भगवता उक्तं प्राप्य पुण्यकृतान् लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अर्जुन का यहाँ प्रश्न देखो, अर्जुनेन पृष्टम, अयत, ये छठे अध्याय का है। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, 33 6:33 होगा शायद। योगाचलित मानस, जो योग से योगाचलितम मानसम यस्य सह योगाचलित मानसः। श्रद्धा तो है, प्रयत्न नहीं करता। अयति ही, यति का अर्थ है यत्नवान, अयति का अर्थ है जिसने वास्तव में जिसकी ऐषणाएं नहीं छूटी है, वो भी आप कह सकते हो। योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति, हे कृष्ण, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करके किस गति को प्राप्त करेगा। तदा भगवता उक्तम प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती ही समान, पुण्यकृत लोक को प्राप्त करेगा। किसके बल पर? अगर उसने ठीक ठीक सन्यास का ग्रहण किया है और उसका श्रवणादि से पालन किया है, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो केवल सन्यास मात्र, कपड़े बदलने से, नाम बदलने से, ऐसे तो बहुत लोग हैं ही यहाँ, उससे सब कुछ नहीं मिल जाएगा। वो भी एक साधना तो है, क्योंकि आप बस इसी के ऊपर जी रहे हो। प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती ही समान, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो उनका जन्म फिर होगा श्रीमताम गेहे, साधन संपन्न ऐसे परिवार में उनका जन्म होगा जो पवित्र है, शुचि परिवार, और वहां योग भ्रष्ट का जन्म होगा। फिर आगे यात्रा करेंगे। यहाँ दो भगवान ने विकल्प दिए हैं वास्तव में गीता में। अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम, उसका यहाँ नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जो अत्यंत वैराग्य वाले हैं उनके लिए है। इनका तो वैराग्य है नहीं, ये तो आयुर्वेद में लगे हुए हैं, सब औषधि में और रोग के, तो इनको अभी
वह नहीं है वैराग्य। इसके लिए इनको फिर वो अथवा योगी नाम है वो, ये उनके लिए श्लोक नहीं होगा। इनका तो केवल शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विद्या है। फिर आगे 2 श्लोक में उसी सन्यास के बारे में बताया है कि वो सन्यास कैसा होना चाहिए, ऐसे ही नहीं तो कुछ ठीक ठाक हो। अगला जो साधन है वो फिर सन्यास के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।